हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एक कहानी ये भी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट मेन है वन मार्कर्स। वन मार्कर्स के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी जी का जन्म किस गाँव में हुआ। यहाँ पर पूछा है सिर्फ किस गाँव में हुआ है, तो फिर आपको गाँव का नाम लिखना है। ठीक है, कौन सा ईयर में हुआ है वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अजमेर से पहले मन्नू जी के पिता कहाँ रहते थे। इसका आंसर है अजमेर से पहले मन्नू जी के पिता इंदौर में रहते थे। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 5 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन मन्नू भंडारी जी है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको लिखना है। ठीक है, पड़ोस कल्चर भूल गए हैं। गाइस, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी ब्लॉग की वेबसाइट विज़िट नहीं करी तो सबसे पहले आप उधर जाइए। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है पिताजी का आग्रह क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर है पिताजी का आग्रह था कि मन्नू भंडारी जी रसोई घर से दूर ही रहे। ठीक है, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। मैं रिपीट करता हूँ, भटियार, भटियार खाना। ओके, दोनों एक ही वर्ड है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। नाइन्थ क्वेश्चन है कॉलेज से किसका पत्र आया। इसका आंसर है कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। हमारा टेंथ क्वेश्चन है पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। इसका आंसर है पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम डॉक्टर अम्बालाल जी है। हमारा 11th क्वेश्चन है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 15th of August 1947 है। 12th क्वेश्चन है एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर है एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। तो चलिए अब हम हमारे सेकंड मेन जो कि 3 to 4 मार्कर्स है इस चैप्टर के, उसमें चलते हैं। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी जी के बचपन के बारे में लिखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनके चाइल्डहुड के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे हमारा। आप लिखेंगे पहले आंसर में प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। अगर आप सभी को डिक्टेट करते हुए आंसर्स नहीं देखने हैं तो आप सीधा मेरी ब्लॉग की वेबसाइट में जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको रिटन आंसर मिल जाएंगे। यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप अपना मेन आंसर स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि चाइल्डहुड के बारे में लिखना है, बचपन के बारे में। ठीक है, तो अभी आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे, आप लिखेंगे मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। वे स्वयं खुद के बारे में बता रही है कि वे काली है। वे बचपन में दुबली पतली और मरियल भी थी। वे काली इसलिए थी क्योंकि गोरा रंग उनके पिताजी की कमज़ोरी थी। मन्नू भंडारी जी की बहन का नाम सुशीला था। घर में सुशीला और मेरे बीच हर बात की तुलना की जाती थी। सुशीला मुझसे 2 साल बड़ी थी। इनका जन्म तो भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनका बचपन
अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में गुजरा। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। हमने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है। बचपन में पतंग उड़ाने, काच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे? सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखिका मन्नू भंडारी जी है। लेखिका मन्नू भंडारी जी अपने पिताजी के बारे में कहती है कि ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल मकान में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत पुस्तक, पत्रिकाएं पढ़ते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक के काम भी करते थे। शिक्षा का केवल उपदेश ही नहीं था, बल्कि 10-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाते थे। वे बहुत दरिया दिल थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। उन्होंने अपने बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश तैयार किया। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और वे नहीं चाहते थे कि मन्नू रसोई में जाए। उनके घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखिका बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखिका मन्नू भंडारी जी है। तो यह लिखने के बाद आप अपना मेन आंसर लिखेंगे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन मन्नू भंडारी है, जिससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ घर के बड़े आंगन में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो खेलती थी। उन्होंने कमरे के अंदर अपने पास पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए, मतलब शादी भी कराई। लेखिका ने बचपन में भाइयों के साथ मिलकर गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, काच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया था। लेखिका ने बचपन में बहुत मज़े किए। तो यहाँ तक था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। वह लिखने के बाद आप सीधा अपने मेन आंसर पे चलेंगे। इसका मेन आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। अपने घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में मन्नू भंडारी कहती है कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आजकल ऐसा नहीं है। ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने शहरों के फ्लैट में रहने वालों को यह पड़ोस कल्चर नहीं समझ में आता। घर के 4 दीवारों में रहने वाले लोगों ने इस पड़ोस कल्चर को कितना संकुचित
असहाय और असुरक्षित बना दिया है कि पड़ोस में रह के भी हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता और ना ही उनको हमारे बारे में। चलिए हमारे 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि वह कुछ इस तरीके से है। शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आप अपना मेन आंसर कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। आप लिखें, लेखिका मन्नू भंडारी जब सन 1945 में 10वीं कक्षा पास करके फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई, तब उन्हें हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का परिचय हुआ। 10वीं कक्षा तक मन्नू भंडारी बिना लेखक के बारे में जाने कोई भी किताब पढ़ती थी। किताबों का चुनाव करके पढ़ना, पढ़ी हुई किताबों पर बहस करना, यह सब उन्होंने सिखाया। चुन चुन कर किताबें पढ़ने को दी, पढ़ी हुई पुस्तकों पर बहसें की, साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला। मन्नू भंडारी जी ने तब बहुत लेखकों की, जैसे प्रेमचंद, अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र आदि की किताबें पढ़ी। इस तरह शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने और उसे भी उन स्थितियों के भागीदार बनाना सिखाया। चलिए हमारे 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। फिर आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करेंगे। बहनों की शादी हुई और भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब मन्नू की और पिताजी का ध्यान गया। लड़कियों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ अच्छी गृहिणी, अच्छा खाना पकाना सिखाया जाता था, लेकिन पिताजी का आग्रह था कि मन्नू भंडारी जी रसोई से दूर रहे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। ठीक है, इतना ही था हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। हमारा 7th क्वेश्चन है, एक दकियानुसी मित्र ने मन्नू भंडारी के पिता से क्या कहा? सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। इस क्वेश्चन का मेन आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। एक दिन पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी और कहने लगे, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कॉमा, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? हमारा 8th क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की माँ का परिचय दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है और इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। इस क्वेश्चन का आप मेन आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मन्नू भंडारी जी की माँ उनके पिता के ठीक विपरीत थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, धरती से ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों को हर उचित अनुचित
फरमाइश और ज़िद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और कुछ भी नहीं चाहा, केवल उन्होंने सबको सब कुछ दिया ही है। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। तो यहाँ तक हमारे 3 to 4 मार्कर्स इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं। हमारा नेक्स्ट मेन है, थर्ड मेन, उसमें आपको देखने को मिलेगा किसने किससे कहे। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। इस क्वेश्चन का आंसर है, इस वाक्य को लेखिका मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ से कहा। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इसका आंसर है, यह वाक्य को पिता के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने लेखिका के पिता से कहा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस क्वेश्चन का आंसर है, यह वाक्य को मन्नू भंडारी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। इस क्वेश्चन का आंसर है, यह वाक्य डॉक्टर अम्बालाल जी ने लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी से कहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, यू हैव मिस समथिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है, यह वाक्य डॉक्टर अम्बालाल जी ने मन्नू के पिताजी से कहा। तो चलिए अब हम सीधे हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। तो आप सबको पता होगा, जब भी हमारे जैसे 3 मार्क्स आते हैं तो उसमें हम किस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी हमारा जो ये 4 मार्कर्स है ससंदर्भ, इसका भी फॉर्मेट आपको पता होगा। तो चलिए अब हम फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, सेम। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रसंग। हमारा सेकंड पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, इस वाक्य को श्रीमती मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी हुई आत्मकथा एक कहानी यह भी से लिया गया है और यह वाक्य लेखिका पाठकों को बता रही है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन का, वह है व्याख्या। मतलब अपन को डिटेल में लिखना है। और इस क्वेश्चन का जो व्याख्या पार्ट है ना, वो थोड़ा बड़ा है, पर मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखें। लेखिका के पिता पहले इंदौर में रहते थे। कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण वे अजमेर आ गए। अब अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल वाली मकान के दूसरी मंजिल पर उनका ही साम्राज्य था। हमेशा पुस्तक, पत्रिकाएं या अखबारों के बीच में अथवा किसी को डिक्टेशन देते हुए नज़र आते थे। जब इंदौर में थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक के कामों में जुड़े हुए थे। शिक्षक के केवल उपदेशक न होकर अपने घर पर 8-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, मतलब हाई पोस्ट पर पहुंच गए हैं। यह उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। इसी संदर्भ में लेखिका ने अपने पिता के बारे में प्रस्तुत वाक्य कहा है। थर्ड पॉइंट हमारा है व्याख्या। वह होने के बाद हम सीधे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है विशेषताएं। अब विशेषताएं में हमें पता है जो ये ससंदर्भ है ना, वह पाठ से है, पोइट्री पाठ से नहीं है। ठीक है, चैप्टर से। तो हम विशेषताएं में क्या लिखेंगे, कोई भी एक विशेषता लिख देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कर रही है लेखिका, अपने पिता के बारे में बता रही है, उनकी विशेषताएं बता रही है, राइट। तो आप लिखेंगे, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का समग्र वर्णन हुआ है।
यहाँ तक लिखने के बाद में हमारा फर्स्ट सह संदर्भ कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड सह संदर्भ पे चलते हैं, जो कि है पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस आंसर का प्रसंग। आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है और इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। फर्स्ट पॉइंट होने के बाद में सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? इस वाक्य को श्रीमती मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी हुई आत्मकथा एक कहानी यह भी से लिया गया है और यह वाक्य लेखिका पाठकों से कहती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, आप लिखें। लेखिका अपने पिता का वर्णन करने के साथ अपनी माता का भी वर्णन कर रही है। माता में धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और ज़िद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन अधिक असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग और ना उनकी सहिष्णुता। इस संदर्भ में लेखिका अपनी माँ का वर्णन करते हुए प्रस्तुत वाक्य को कहती है। ठीक है, बेसिकली व्याख्या पार्ट वो होता है जो ऊपर के जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, सहसंदर्भ, वो कहाँ पर आया है, ठीक है, वो कौन से वाक्य में आया है, बस आपको वो पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है, हमारे सेकंड क्वेश्चन का व्याख्या पार्ट कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं में आप क्या लिखेंगे? मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ का वर्णन किया है। ठीक है, अब सिंपल वे में लिखिए, कुछ भी ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन किस तरीके की विशेषता बता रहा है वो लिखेंगे तो बहुत है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यह लड़की मुझे कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखिका मन्नू भंडारी जी है। ठीक है, यह होने के बाद में आप संदर्भ में लिखेंगे, इस वाक्य को मन्नू भंडारी जी के पिता ने अपने मन में कहा। संदर्भ में आप इतना ही लिखें कि मतलब किसने किससे कहा, बस बहुत है। व्याख्या में आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है कि कब कहा, कैसे कहा, कौन सी लाइन में वाक्य आया है। ठीक है, अब आप अपना व्याख्या पाठ किस तरीके से शुरू करेंगे? आप लिखेंगे, लेखिका के पिता की बड़ी दुर्बलता थी कि हमेशा यश कामना या यश लिप्सा करते रहे और उनके जीवन की धुरी था कि हर व्यक्ति कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। इसके चलते ही लेखिका एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण लेखिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला मतलब गुस्सा हो गए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में पिताजी ने प्रस्तुत वाक्य अपने मन में कहा है। अब आप हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो कि है विशेषताएं। विशेषताएं में आप लिखेंगे, अच्छे व्यक्तित्व की अपेक्षा करना पिताजी का स्वभाव बन गया था। तो यहाँ तक था हमारा थर्ड सहसंदर्भ। चलिए फोर्थ सहसंदर्भ पे चलते हैं। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। फर्स्ट पॉइंट इस आंसर का आप लिखेंगे प्रसंग। उसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। यह लिखने के बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? जब डॉक्टर अम्बालाल जी पिताजी से मन्नू की तारीफ़ सुन रहे थे, उस वक्त
पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखें। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल कर रहे थे। शाम को अजमेर के पूरे विद्यार्थी वर्ग को संबोधित करते हुए मन्नू भंडारी जी ने एक बड़ा भाषण दिया। इसके बीच उसके पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने घर आकर पिताजी से शिकायत की, व्यंग्य किया तो पिताजी आग बबूला हो गए। लेकिन पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र डॉक्टर अम्बालाल ने मन्नू की खूब प्रशंसा करते हुए बधाई दी। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य आया है। विशेषता में क्या लिखेंगे? पिताजी के मन्नू के प्रति धीरे धीरे गर्व बढ़ता देखने को मिला है। हमारा 5th क्वेश्चन है, क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है और इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, इस वाक्य में लेखिका अपने पिताजी एवं स्वयं की विचार भिन्नता के बारे में कहती है। ओके, यह लिखने के बाद में आप हमारे थर्ड पॉइंट में आएंगे जो कि है व्याख्या। और व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत वाक्य में लेखिका अपने पिता के एवं स्वयं की विचार भिन्नता के बारे में कहती है कि कितनी तरह के अंतर्विरोधियों के बीच जीते थे वे। एक और इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें। बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता टकराहट का है? प्रस्तुत संदर्भ यहाँ पर प्रकट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का विशेषताएं। विशेषताएं में आप क्या लिखेंगे? गत जीवन का सिंहावलोकन मन को खुशियों से भर देता है। तो यहाँ तक हमारा संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। चलिए बस कुछ ही मेन बचे हैं जो कि ग्रामर पार्ट है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेन है काल बदलिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यहाँ पर वर्ड क्या दिया है लास्ट में? थे। तो क्या हुआ? वो भूतकाल, मतलब वो पहले आए थे। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्तमान काल में बदलिए। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको? इसका आंसर है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए हैं। ठीक है, मतलब अभी आए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वे ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। ठीक है, मांगते नहीं हैं मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में बोला है, वर्तमान काल में बोला है, वे कुछ नहीं मांगते हैं। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है? भूतकाल में बदलिए, पास्ट टेंस में करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसका आंसर है, वे ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे। ठीक है, आप नोटिस करो जो लास्ट के वर्ड है थे, है, यही चेंज हो रहे और आपको यही चेंज करना है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी चिंता मत करो, सेम टू सेम लिखो। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ मतलब वो अभी देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भविष्य काल में बदलिए, फ्यूचर टेंस में करना है अपन को। तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे? उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा, फ्यूचर में देंगे। तो चलिए अब हमारे 6 मेन पे चलते हैं जो कि है विलोम शब्द लिखिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाप। इसका आंसर क्या होगा? पुण्य। हमारा सेकंड क्वेश्चन है नैतिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनैतिक। ओके, थर्ड क्वेश्चन है सही गलत। फोर्थ क्वेश्चन है संभव असंभव। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सुरक्षित
इसका आंसर क्या होगा? असुरक्षित। 6 क्वेश्चन है सक्रिय, इसका आंसर होगा निष्क्रिय। ओके, बीच में आदर्श आ जाएगा, वो हो जाएगा निष्क्रिय। 7th क्वेश्चन है व्यवस्थित, इसका करेक्ट आंसर है अव्यवस्थित। चलिए 7th मेन पे चलते हैं, जो कि है उपसर्ग जोड़कर लिखिए। कोई भी एक अक्षर ऐड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। एक वर्ड दिया होता है, एक अक्षर ऐड करके लिखना है, पर ऐसे ही आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जब आप कोई भी अक्षर ऐड करेंगे उस वर्ड का मीनिंग बनना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित। किस तरीके से लिखेंगे आप इसको? अ प्लस प्रतिष्ठित, क्या हो जाएगा? अप्रतिष्ठित। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हद, इसको आप कैसे लिखेंगे? बे प्लस हद इक्वल्स टू बेहद। आपको पूरा डिटेल में लिखना है, मतलब किस तरीके से आया है। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ फाइनल आंसर लिख देंगे बेहद, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डिटेल में लिखना है, बे प्लस हद, बेहद। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यश। आप यश को कैसे लिखेंगे? अप प्लस यश इक्वल्स टू अपयश। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है क्रिया, कैसे लिखेंगे? प्रति प्लस क्रिया, क्या बन जाएगा? प्रतिक्रिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सु प्लस क्रिया, सुक्रिया। ज़रूरी नहीं है जो भी मैंने वर्ड्स बताए सिर्फ वही आप लिखें। अगर आपको और भी अच्छे खासे वर्ड्स आते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई गलत नहीं है उसमें, ओके। बस उसका मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर का, जो कि एक कहानी है भी, कि क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, सारे ग्रामर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं मिल रही, या फिर आपको कोई एक नई वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास सीरीज़।